श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक भजन है, ध्यान से सुनिएगा। मन तू मानते क्यों न मना रे, मन तू मानते क्यों न मना रे। कौन कहत को कौन सुनन को, दूजा कौन जना रे। दर्पण में प्रतिबिंब जो भासे, आप चहूं दिस सोई। दूधा मिटे एक जब होवे, तो लखी पावे कोई। जैसे जलते हेम बनतु है, हेम धूम जल होई। तैसे या तत् वाई तत् सो, फिर यह और वह सोई। जो समझे तो खरी कहन है, ना समझे तो खोटी। कहे कबीर दो पख त्यागो, ताकि मति है मोटी। पद्यार्थ। हे मन, तू वर्जन या मनाई क्यों नहीं मानता है। कहने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, और दूसरा कौन व्यक्ति है। अर्थात कोई नहीं जो है, एक ही एक है। आईने में जो परछाई झलकती है, उसी तरह स्वयं ही आत्मा ही चारों ओर वही है। एक है वह अनेक है, यह संदेह मिट जाए। और जब एक होने की दृढ़ता हो जाए, तब कोई एक ही एक देख पाता है। जैसे जल से बर्फ और भाप बनती है, तो बर्फ और भाप पानी ही होती है। तैसे ही यह तत्व जीवात्मा उस तत्व परमात्मा से है। पुनः यह जीवात्मा और वह परमात्मा, वह परम तत्व परमात्मा ही है। यदि समझे तो यह कथन अच्छा है, नहीं समझे तो बुरा है। कबीर साहब कहते हैं कि जो दोनों पक्षों को त्याग कर देता है, उसकी बुद्धि साधारण है। सारांश। अरे शरीरों में भिन्न भिन्न ये नहीं, एक ही आत्मा है। एकात्म बुद्धि नहीं होनी, अनेकात्म बुद्धि होनी भ्रमपूर्ण है। जैसे किसी एक व्यापारी एक रूपधारी के चारों ओर बहुत से आईने रखे हों, तो उन बहुत से आईनों में उसी एक तरह की एक की बहुत सी परछाइयां बहुत से आईनों के कारण दरसती है। वैसे ही एक आत्मा में अनेक शरीरों के कारण अनेकता का ज्ञान भ्रमवश होता है। और जैसे पानी साफ और बर्फ तत्व रूप में एक ही है, वैसे ही परमात्मा और जीवात्मा तत्व रूप में एक ही है। एकात्म बुद्धि और अनेकात्म बुद्धि आत्मज्ञान के यो दो पक्ष हैं। इन दोनों में से किसी एक पर बुद्धि दृढ़ कर लेनी साधारण या मोटी बुद्धि का काम नहीं, विशेष तीव्र बुद्धि का काम है। परंतु इन दोनों पक्षों को त्याग कर रहना साधारण बुद्धि मोटी का काम है। टिप्पणी। कबीर साहब का निष्ठा एकात्मवाद सिद्धांत से है, ऐसा जानने में आता है कि उपनिषद में भी इस निष्ठा की पुष्टि की गई है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज जी की वाणी। पिंड और ब्रह्मांड में एक ही सार तत्व व्यापक है। प्यारे लोगों, जिसने अपने तय का ज्ञान नहीं है, उसको दूसरे का भी ज्ञान नहीं होता। जैसे गहरी नींद में सोए हैं, सोए को अपने तय का ज्ञान नहीं, तो उसे दूसरे का भी ज्ञान नहीं होता। बुद्धिमान पुरुष अपने को खोज कर पाता है, तो उसे दूसरे को भी ठीक ठीक खोज मिल जाती है। फिर दूसरी बात यह है कि यह जो जगत दिखाई पड़ता है, जो देहधारियों के रहने का स्थान मालूम होता है, वह क्या है। इसमें कोई विशेष तत्व ऐसा भी है जो इसके अंदर में अंतर पदल पर अंदर अंदर है, उसको हम नहीं पहचान रहे हैं। बुद्धिमान इसका पता लगाना चाहते हैं और इसको यथार्थ
पहचान लेने को उत्सुक रहते हैं। अति प्राचीन काल में यह खोज और यह उत्सुकता मुनियों के हृदय में हुई और उन्होंने इसका पता लगाया। पहले विचार से, फिर इसकी प्रत्यक्षता की विधि से। इसका प्रत्यक्ष अनुभव होने जाने पर उन्होंने दृढ़ता पूर्वक लोगों से कह दिया कि एक एक पिंड में जो व्यापक सार तत्व है, संसार में भी वही व्यापक है। अर्थात पिंड में जो सार तत्व व्यापक है, वही ब्रह्मांड में भी व्यापक है। यह पता मनुष्य को ही लगा, दूसरे को नहीं, क्योंकि मनुष्य ही यह पता लगाने में योग्य है। इसका पता लगाने से क्या फल? इसका पता जिनको नहीं लगा, वे सांसारिक मायिक चीजों में संलग्न है। इस संलग्नता में संतुष्टि नहीं, शांति नहीं और सुख नहीं। परंतु जिनको पिंड ब्रह्मांड में व्यापक उस सार तत्व का पता लगा, उन्होंने कहा कि उस सार तत्व का पता लगते ही सांसारिक मायिक वस्तुओं की संलग्नता छूट जाती है और कथित सार तत्व में उसकी संलग्नता हो जाती है। सब दुख छूट जाते हैं, फिर नीचे गिरना नहीं होता। इस संसार के दुखों में वह कभी नहीं आता है। यह शरीर पिंड कहलाता है, बाहर विश्व ब्रह्मांड है। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। जो स्थावर है, जो अपने को नहीं जान सकता, वह तो यह खोज कर ही नहीं सकता। जो जंगम है, उससे किसी का कम, किसी को विशेष ज्ञान है। स्थावर में इसके लिए ज्ञान है ही नहीं। जंगम प्राणी में भी मनुष्य के अतिरिक्त दूसरा कोई ब्रह्मांड, पिंड ब्रह्मांड की खोज कर नहीं सकता। शरीर जब मृतक होता है, तब उसे जला देते हैं। उसमें जो सार था वह कहीं चला गया। इस शरीर में जो अव्यक्त था, जिसे नहीं देखा, वह चला गया। यह संसार के अंदर भी सार है, जो इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आता, वह अव्यक्त है। शरीर में जो सार है और ब्रह्मांड में जो सार है, इन दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं? कोई कहता है अंतर नहीं, एक ही है। यह शंकराचार्य का द्वैत सिद्धांत है। दूसरा वह जो कहता है कि पिंड ब्रह्मांड में व्यापक एक ही ईश्वर है, किंतु पिंड ब्रह्मांड में ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा और भी है, जिसे जीव कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा विचार के ज्ञान को ही वेदांत दर्शन कहते हैं। इसके 6 आचार्यों, 6 प्रकार के सिद्धांत बनाए गए हैं। ये निम्नलिखित हैं। सब मिलाकर एक सिद्धांत पर नहीं आए। इनमें से एक एक दूसरे दूसरे को ऐसे प्रश्न हैं जिनका पूर्ण समाधान करने का उत्तर नहीं मिलते हैं। एक कहते हैं कि माया देश काल के ज्ञान से अनादि है, किंतु उपज ज्ञान से सादी है, क्योंकि वह ब्रह्म से उपजी हुई है। जहाँ देश होगा वहाँ समय जरूर होगा। माया कब से यह बता नहीं सकते, किंतु इसका अंत है, इसलिए उसे अनादि शांत कहते हैं। माया को भ्रम करें, चाहे इसकी स्थिति को माने या माने, किंतु दोनों माया के पार होने को कहते हैं। प्रकृति पार प्रभु सर्व शासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। अद्वैतवादी के ऊपर यह प्रश्न होता है कि यदि एक ही है तो दूसरा कुछ नहीं, तो भ्रम किसको हुआ? सर पर रस्सी दोनों को देखना, तब उसकी धुंधली रोशनी में भ्रम होता है, किंतु जिसने कभी सांप को देखा नहीं है, उसको भ्रम क्यों होगा? यहाँ अद्वैत सिद्धांत का ठंडा पड़ जाता है। इसको मैं छोड़ता हूँ, ये गहरा प्रश्न है। तो सीमा असीम हो या अनंत हो, एक ही होगा। तत्व में उसका दूसरा तत्व उसके अंदर मानो, तो वो दूसरी चीज जो उसके अंदर में होगी, उसे यथार्थ से उसको फुटाने के लिए तो कुछ सीमा बनानी होगी। जहाँ सीमा होगी वहीं दो हो जाएंगे। यदि कहो कि अनंत परमाणु परमाणु में व्यापक है, तो परमाणु वह वस्तु है जिसमें पोल नहीं होता, जो उसमें दूसरा कुछ नहीं घुसेगा। तब यह कहा जा सकता है जाएगा, उदाहरण उसके परमाणु में भी व्यापक है, तब वह परमाणु भी उसी से बना हुआ है। मैं कहता हूँ सब झगड़ों से अलग रहो। द्वैत मत वाले अपने मत को जबरदस्त और द्वैत मत वाले अपने मत को जबरदस्त बताते हैं। इंद्रियों से छूटने का उपाय सीखो। बाहर पर्वत पर जाओ या मक्का जाओ या पवित्र स्थान में जाओ या जगन्नाथ जी जाओ, कहीं जाओ, इंद्रियों के साथ रहोगे। अपने अंदर चलो। पहले मोटी इंद्रियों से, फिर सूक्ष्म इंद्रियों से छूटोगे। जागृत में स्वप्न इंद्रियों से संग रहते हो, स्वप्न में बाहर की इंद्रियां छूट जाएंगी। नाक से का फुआ रहने पर भी
स्वप्न उसकी गंध नहीं मालूम होगी। अब ये इम्पोर्टेंट है, अपने अंदर में प्रवेश करो। श्रीमद् भगवत गीता में क्षेत्र क्षेत्र का विचार गया। क्षेत्र मानी खेत और क्षेत्रज्ञ मानी खेत को जानने वाला। आकाश, हवा, अग्नि, जल, मिट्टी, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 कर्मेंद्रिया, मन, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धृति, इन 31 तत्वों के समुदाय को क्षेत्र कहते हैं। इच्छा, द्वेष, सुख, संघातना, धृति एक क्षेत्र समासेन स्वकार कहते हैं। 32वां क्षेत्रज्ञ है। आप क्षेत्र नहीं है, क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्र के सब तत्वों से जीवात्मा या क्षेत्रज्ञ अलग हो जाए तो आप अकेले ही हो जाएंगे। अब अकेले में जो पहचान हो वही परमात्मा है। इसके लिए परमात्मा में कहीं जाने से क्षेत्र से नहीं छूट सकते। स्वप्न में जाने से स्थूल शरीर और स्थूल इंद्रियों से छूट जाते हैं। यह थोड़ा सा नमूना है कि अंतर्मुख होने से स्थूल शरीर और इंद्रियों से छूटते हो। इस प्रकार अंदर ही अंदर चलने से तुम सब शरीरों और सब इंद्रियों से छूटकर अकेले होकर रहोगे। तब तुम अपने और परमात्मा को पहचान सकोगे। देह के सब अंगों को देखते हो किंतु आंख को देखने के लिए आंख ही है। ऐसे ही परमात्मा को आत्मा से पहचानो। बाहर से भीतर जाने के सब ख्यालों को छोड़ना होगा। इसके लिए अनेक पीढ़ियों के संस्कार की, दीर्घोद्योग की तथा दृढ़ ध्यानाभ्यास की अत्यंत आवश्यकता है। इसी शरीर से जैसा संस्कार बैठाओगे वैसा ही शरीर मिलेगा। मानवीय संस्कार मन में बैठाओगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा। भजन के पूरे हो जाने से ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। पूरा भजन नहीं होने से फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, क्योंकि भजन संस्कार को बढ़ाने वाला दूसरा शरीर नहीं है। यदि पाशविक ख्याल का संस्कार हृदय में रखोगे तो पशु शरीर हो जाएगा, जैसे राजा भरत को हुआ था। ईश्वर का भजन करो, सदाचार का जीवन बिताओ। भजन में पूर्ण रहने पर दूसरे जन्म में मनुष्य होना ध्रुव है। मन को एकाग्र कर भजन करो। पूजा पाठ के द्वारा मन को एकाग्र करते हैं, जप के द्वारा एकाग्र करते हैं। एकाग्रता एक बिंदुता है। जब तक एक बिंदुता नहीं होगी पूर्ण सिमटाव नहीं होगा। पूर्ण सिमटाव के लिए एक बिंदुता प्राप्त करो। एक बिंदुता में पूर्ण सिमटाव होगा। 9 दरवाजा शिरोमणि घाट नहीं, 10वां दरवाजा शिरोमणि घाट है। यहाँ पर सिमटाव होने पर मृदंग बजेगा। तुलसी साहब के वचन पर विश्वास करो तथा ध्यान बिंदु उपनिषद पढ़ो। यही संत मत है। मुझे किसी संप्रदाय, द्वैत, अद्वैत, विशेषवाद, द्वैतावाद झगड़ा नहीं। मैं किसी का खंडन नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ परमात्मा को पहचानने के लिए चलो। चलने के लिए बाहर जाना छोड़कर अंदर में चलो। अंदर में चलने के लिए कोट कमीज तक कुर्ते शरीरों को उतारो। शरीर रहित जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इसलिए जिस युक्ति से सब शरीरों से रहित हो जाओगे वह यत्न करो। सदाचार का पालन करो। सबके लिए हित की बात है। बहुत प्राचीन काल में केवल यज्ञ था, पीछे कुछ देव उपासना का ख्याल हुआ और पीछे चलकर अध्यात्म ज्ञान हुआ। अध्यात्म ज्ञान से निर्णित पद को आरूढ़ करा देने के लिए योग शास्त्र बना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान
संत सदगुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी हम लोगों ने सत्संग योग का पाठ पढ़ा। बोधमयी मोहमयी माता मर गई और बोधमय पुत्र का जन्म हुआ। इसके बाद हम लोगों ने कबीर साहब की वाणी पढ़ी और तत्पश्चात गुरुदेव महाराज की वाणी को पढ़ा। हम लोगों को एक सार समझना चाहिए कि हम लोगों को इन 31 तत्वों को छोड़कर 32वें तत्व में जाना है। मन खेत या शरीर जो है, संस्कार रूपी बीज जो है, जन्म जन्मांतर के हमारे शरीर में पड़े हुए हैं। यही कर्म जो है, इन बीजों हम लोगों को अब जो बीज जो है इस खेत रूपी बीज में डालने हैं, खेत रूपी शरीर रूपी खेत में जो बीज डालने हैं, वही सत्संग भजन रूपी बीज डाल कर करके और अपने शरीरों को, कपड़ों को अलग कर 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 करके हम लोगों को अंतिम तत्व तक पहुंचना है। माने स्थूल शरीर को त्यागना है, सूक्ष्म को त्यागना है, स्थूल सूक्ष्म कारण को त्यागना है, महाकारण को त्यागना है, और तब जो है कैवल्य में जाना है। ये इतनी बड़ी साधना है, इतनी बड़ी तपस्या है, इतना बड़ा योग है कि ये जन्मों जन्मों का काम है, एक जन्म का काम नहीं। हाँ, यदि कोई दृढ़ हो जावे तो ऐसा संभव भी नहीं है कि एक जन्म में नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन बहुत कठिन अवश्य है, बहुत कठिन अवश्य है। इसके लिए क्या करना होगा? हम लोगों को सदाचार का पालन करते हुए केवल एक इस चीज पे ही जम जाना होगा कि हमको इस जन्म में ब्रह्म को प्राप्त करना है। उसको प्राप्त करने के लिए आपको और सब कामों को भूल जाना होगा। आप कहेंगे कि मैं ये भी करूं और वो भी करूं, मेरे ख्याल से वो होना संभव नहीं है। संभव उसी में है कि आप जो है माने दिन रात भजन ध्यान भर में लगे रहिए। परंतु गुरु महाराज ने कहा है कि और सब कामों को करते हुए और अपना भजन ध्यान गहराई से कीजिए। उन्होंने ये भी कहा है कि समय निकाल निकाल कर कर करके माने मन तन काम में और मन राम में। जिन भाग्यशाली की ऐसी अवस्था होती है कि वो काम करते भी रहें, लेकिन मन जो है मन राम में है, तो वो भी जो है आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों को अब विषय पर आता हूँ कि अगर बिंदु ध्यान जिनका हो गया, जिनको बिंदु ध्यान बढ़िया से होता है, तो वो स्थूल से सूक्ष्म में चले जाने के माने काबिल हो जाते हैं। स्थूल से सूक्ष्म में चले जाना भी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। फिर सूक्ष्म से कारण में जाना और बड़ी बात है, कारण से महाकारण में जाना और बड़ी बात है, और उससे कैवल्य में जाना तो बहुत ही बड़ी बात है। इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? इसके लिए तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। मने ये शरीर खेत है, मन वचन और कर्म जो है ये बीज हैं। इन बीजों को उसी में जिस रूप से डालिएगा तो उसी रूप की पैदाइश होगी। वो एक गुना नहीं होकर कर के कई गुना होगी। तो उन बीजों में हम लोगों को सत्संग रूपी बीज जितना भी डालेंगे तो उतना ही हम लोग फायदे में रहेंगे। सत्संग रूपी बीज तभी डल सकता है जब हम लोग जो हैं आया कि बोधमयी माता मोहमयी माता मर गई और बोधमयी पुत्र का जन्म हुआ। मोह संसार से छोड़ दीजिए। मोह संसार से छोड़ना बहुत कठिन है। फिर आया कि 31 तत्वों को छोड़कर जो 32वां तत्व है वो खेत
माने 31 तत्व खेत है और 32वां तत्व जो है वो आत्मा है, मतलब खेती करने वाला है। तो हम लोगों को उस आत्मा तक पहुंचना है। तो हम लोगों को जितने जो हैं इंद्रियों के गुण हैं उनसे पलटकर अंदर के जो गुण हैं उनको, मैंने कहने का मतलब अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयत्न करना है। आत्मा को पहचानने का प्रयत्न ही सब कुछ है। आत्मा के द्वारा किया बहुत कुछ है, जिसको इस रूप से समझा सकते हैं कि अपनी 14 इंद्रियां हैं। 14 इंद्रिया में जब 4 इंद्रियां रहती हैं तो हम लोग स्वप्न में चले जाते हैं, तो हम लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं तो हम लोग को सभी इंद्रियों का भान नहीं रहता। फिर गहरी नींद में जाते हैं तो एक इंद्रिय चित्त का के अलावा 13 इंद्रियां जो है काम करना बंद कर देती हैं। इसी तरह से जब हम लोग जो है एक इंद्रिया वो नीचे रहती है। इसी तरह जब हम लोग यदि तुरीय में जाते हैं तो जीव का वासा ऊपर चला जाता है। ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। जब जीव का वासा ऊपर चला जाता है तब उसको कोई कष्ट नहीं होता और सुख ही सुख होता है, और बहुत कुछ जो है उसको जानने में आता है। उसके शरीर को थकावट नहीं होती है। उसके शरीर को बहुत गहरा आनंद मिलता है। तो हम लोगों को ये प्रयत्न करना चाहिए ध्यानाभ्यास गहरा करके कि बहुत हम लोग ध्यान करें तो हम लोग इस स्थिति में पहुंच जाएं कि तुरीय में हम लोग चले जाएं। तुरीय में जाने से हम लोगों को कमती थकावट होगी और बहुत कमती होगी और ध्यानाभ्यास में मन लगेगा। उस समय जाने से जगत पीठ दे भाग रे की स्थिति हो जा सकती है। जगत पीठ दे भाग रे की स्थिति हो जाने से फिर हम लोग जो है ध्यानाभ्यास में ध्यान में हम लोग कई कई देर तक बैठ सकते हैं। ध्यान ही समाधि में परिवर्तित होता है। ध्यान विशेष देर तक ध्यान करने से हो सकता है कि कोई कोई भाग्यवान की समाधि लग जाए। तो उस स्थिति में जाने से ही हम लोग जो हैं 84 के फेरे से छूट सकते हैं। यदि 84 के फेरे, क्यों कि अल्टीमेटली देखने में आता है मोह है और लोभ है और दो ठग तो को माही मिलेंगे, एक कणक एक नारी हो, ये है। तो इन सब चीजों से ऊपर उठने के लिए आपको तुरीय में जाना ही पड़ेगा। तुरीय में यदि जाते हैं तो हम लोगों की कुछ अवस्था सिद्ध हो जाती है। तुरीयातीत अभी बहुत दूर है। अब हम लोग इस चीज पे आए कि ये चीज हो तो कैसे हो। इस चीज के लिए हम लोगों को गुरु की मने गुरु की सहायता की अत्यंत ही आवश्यकता है। गुरु सहायता कब करेंगे? जब तन काम में और मन राम में, मन गुरु महाराज के तरफ लगा रहेगा, तब गुरु महाराज भी हमको हर एक रूप से सहायता करेंगे। वो चाहेंगे तो कुछ ही पल में आपको जो है ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगे कि जो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए हम लोगों को संसार के बंधनों को काटना पड़ेगा। केवल कर्तव्य कर्म करने तक के लिए हम लोगों के लिए संसार रहना चाहिए, और कर्तव्य कर्म के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं रहना चाहिए। कर्तव्य कर्म करते हुए भी हम लोगों को मन जो है भगवान में, मन गुरु महाराज में रहना चाहिए। तभी हमारी ऐसी स्थिति आ सकती है। हम लोग, मैं उन सब श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो रोज सत्संग में आते हैं, और जो नहीं आते हैं उन लोगों को उन्हीं श्रोताओं के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा
कि वो इस आधे घंटे के सत्संग में जरूर से जरूर आए। उनका कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ लाभ ही लाभ होगा। हम लोग प्रतिदिन सुनते हैं तो हम लोग को भी कुछ ना कुछ लाभ होता है। इसलिए सत्संग बहुत ऊंची चीज है, बहुत ज्ञानवर्धक है, आपको मनुष्य जीवन, मनुष्य जन्म दिलाने में सहायक है। और इसीलिए सत्संग को किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। यही मेरी मने सभी लोगों से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।